सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरण में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशंस हुआ और बहुत चीज़ें। सो आरंभ करते हैं टॉक से। बहुत सुंदर टॉक रही महाराज की बड़ी दया और सबसे सारी बातें बहुत प्यारी हैं उनकी। और वे जब सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं और जहाँ गड़बड़ करते हैं तो वहाँ वो क्लैरिफाई करते हैं, तो बहुत बहुत सुंदर। ये उनका उनका स्नेह और उनकी कृपा बिल्कुल बखानी की जा सकती है बिल्कुल नहीं। सो टॉक में बात चल रही थी कि कैसे हम मेरा पौधों के प्रति चल रहा था कि कैसे मैं उनको मुझे लगा कि मैंने उन्हें हर्ट किया है और मैं वायरिंग करने लग गई। और जैसे ही टॉक समाप्त हुई तो मुझे कहते हैं और जो मैं अपने लिए शब्द यूज कर रही थी तो मुझे कहते हैं कि तुम ऐसी नहीं हो, ये सब नहीं है। और फिर हमने एडल्ट बुक क्लब था तो वहाँ चर्चा चली, तो वहाँ जब फिर से चिंतन चल रहा था। ये चिंतन चलता है कि और तो यही आया कि देखो तुम कितनी देर से पेड़ों को कलेक्ट कर रही थी, क्यों कर रही थी? तुम्हें अच्छे लगते थे, क्यों अच्छे लगते थे? कोई तो करवा रहा था। और वे कई उनमें से कितने सारे पेड़ जीवित रहे। किसने जीवित रखे? क्योंकि तुम्हारे साथ तो नहीं रहते जीवित, पर फिर भी जीवित रहे। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया आता गया, उसके बाद नेक्स्ट आइडिया आता गया और तुम चलती गई उन पे जैसे जैसे तुम्हें प्रेरणा मिलती गई। तो ये सब करवाने वाले प्रभु, कैसे उनको क्या शेप देनी है, क्या करना है उनका, उसके साथ तुम क्या करोगी, सब बताने वाले प्रभु, तो तुम कहाँ से आई बीच में? सो ये बड़ा बहुत अच्छा संशय ड्रॉप हुआ और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया जो मुझसे वे करवा रहे थे। और भी बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज देते जा रहे थे जो कि मैं मुझसे वो आई गेस एक्सपेरिमेंट करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे चलते हैं वो। सो पर अभी तक तो सभी के सभी जीवित हैं और सभी के सभी चल रहे हैं और बहुत 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 कृपा है। सो ये जो बीच बीच में आ जाता है कि मैंने ऐसा कर दिया, तो उन बेचारों को आके कहना पड़ता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। बहुत अच्छा रहा हमारा बच्चों का, श्री अमृतवाणी जी का भी। और और हमने और सुधार किया, बच्चे बहुत सुंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एक बुक क्लब में बच्चे जो आते हैं, बड़े बच्चे हैं, और वहाँ पर वे प्लानर्स नहीं लिखते और न संकल्प डालते। तो मैंने भी नहीं कभी कहा, मैं भी चलती गई, पर आज बोला उन्हें कि आप लोग बड़े हैं और लगभग 7वीं पुस्तक पर आए हैं। 7वीं पुस्तक पर अपेक्षा होती है कि खुद से करें। अगर खुद से नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि वो अंदर चीज रसी नहीं है। और अगर अंदर चीज रसी नहीं है तो इसका मतलब हम बाद में भी नहीं करेंगे। तो उन्हें बोला कि अगर हम अभी नहीं सीख रहे हैं तो हो सकता है कपल ऑफ इयर्स बाद हमें ज़रूरत पड़े किसी इस तरह की बैठक की, और वहाँ हम फिर से शुरू करें लिखना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर महाराज का आदेश है तो हम लिखना शुरू करें और डालें और उसको उसका आज्ञा का पालन। मेन बात तो कहना मानना ही है। और सबसे
इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा, आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए गुरुजनों के आज्ञा पालन करने का। अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आता कि उन्होंने कहा है मैं करूं, या मुझे आलस आता है, इसका मतलब यही है कि हमारी श्रद्धा में कमी है, और हम हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम अक्सर ढीले पड़ते रहते हैं। एक और नोटिस में आई चीज कि जब साधक लोग कहते हैं, सब नहीं कहते, एक आध कहते हैं कि हेलो, मुझे रिमाइंड करवा देना कि आज मीटिंग है, या मुझे रिमाइंड करवा देना जब आप लोग लाइव जाते हैं, ये है वो है। इस पंक्ति का ही मतलब है कि हमें श्रद्धा नहीं है, हमें इस चीज के प्रति लगन नहीं है, तो इसलिए हमें बताना पड़ता है विशेष रूप से, या फिर हमारा मिस हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी ही पर्सनैलिटी इंडिकेट करती हैं, जहाँ हमें वर्कआउट करना होता है, और हम करें तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। इंटरेस्टिंग चर्चा चली प्रश्नों के रूप में, और वैसे भी, और बहुत अच्छी बात लगती है जब हम लाइव चर्चा करते हैं, और उसके बाद में उसी चर्चा को लेकर डिस्कशन होता है कि क्या करना चाहिए, या क्या बात ठीक है, और हम क्या करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत हेल्दी है ये चीज़, कि उस सिचुएशन में हम क्या करते। तो ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि जहाँ एक साधक जी को महर्षि ने स्वयं अपने डायरेक्टली कहा कि अब आप यहाँ मत आया कीजिए, नहीं, यहाँ की सेवा मत किया कीजिए। और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें किसी ने कहा कि प्लीज़ ये बाल्टी वहाँ रख दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मना है, महाराज ने मना किया है ये करने को। देखिए, इसमें तो इसमें जो चर्चा लेके आए साधक जी, उन्होंने कहा कि क्या महाराज उस रूप में नहीं आ सकते थे? महाराज तो हमें सिखा रहे हैं कि हर में परमेश्वर को देखिए, और अगर और फिर तो क्या वे जब उस दूसरे किसी साधुक ने उन्हें पानी रखने को या कहा, बाल्टी उधर उठा के रखने को कहा, तो क्या महाराज उनमें नहीं थे? और क्या महाराज क्या वो उठा के नहीं रख सकते थे कि हम कहें महाराज ये भी तो आप ही हैं, ये भी तो आप ही आए हैं कहने, और हर कोई तो आप ही हो, सिर्फ एक में थोड़ी ना आप होते हो, हर जगह से। अब हम देखते हैं हर जगह से हमें साइन मिलते हैं, हर जगह से महाराज बताते हैं, डायरेक्टली उन्हें तो बहुत ही बदला होता है, पर कहीं ना कहीं से बताते हैं, कहीं ना कहीं से संदेश देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई पंक्ति पढ़ाते, तो वो सब महाराज ही तो भेज रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें यही आया कि ये अपनी साधक की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और चीज आई कि अगर यहाँ नहीं सेवा कर सकते तो क्या कहीं नहीं सेवा कर सकते महाराज? ये मानव जन्म तो सेवा के लिए मिला है, तो क्या करूं मैं अगर यहाँ सेवा ना करूं? क्या श्री राम शरणम आके जाप करना सेवा नहीं है? क्या श्री राम शरणम आके भजन गाना इत्यादि सेवा नहीं है? इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ तो सेवा है, हर चीज़ तो हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ है जो नहीं है, जो चीज़ नहीं है?
ये बात आ जाती है। अम, अगर इसका दूसरा पहलू लें तो जब एक महाराज ने एक साधिका जी को कहा कि आप सपोर्ट दीजिएगा, तो वो साधिका जी रो पड़ी। कहते मैं कैसे सपोर्ट दूं महाराज, मुझे तो स्वयं आप ही सब कुछ करवाते हैं मेरे से, चाहे ढोलक बजाना, चाहे ये करना वो करना, सब कुछ आप ही करते हैं, तो मैं क्या सपोर्ट दूंगी। ये चीज। अब यहाँ पे देखिए, जो महाराज ने आपको कहा कि आप ये दीजिएगा, तो जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस में उत्तर एक साधक से दिलवाया, वो था कि मैं क्या दूंगी, राइट? मैं क्या करूंगी प्रभु, सब आप ही करते हैं, सब आप ही करते हैं, मैंने क्या करना है। ये चीज अगर इस चर्चा में लाई जाए कि अगर एक साधक की वृत्ति ऐसी है, महाराज मैं क्या सेवा करता हूं, हर चीज तो आप करवाते हैं प्रभु, ये चीज आनी, ये चीज अपने गुरु को कहना, मैं क्या सेवा कर रहा हूं महाराज, ये तो सब आप ही कर रहे हैं, है ना। सेम चीज आ गई ना, तो क्लियर हो गई, हमें हल्की सी और चीज होगी क्लियर कि जब महाराज ने कहा कि अब आप सेवा यहाँ ना किया कीजिए, तो यहाँ पे अगर एक साधक की सोच ऐसी है कि महाराज मैं कुछ नहीं करता हूं, सब आप ही करते हैं महाराज, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब आप ही करन करावन हार है, मैं कहां से कर सकता हूं जब तक आप मुझसे नहीं करवाते हैं, है ना। ये चीज, इस तरह की थॉट प्रोसेस आना, जो कि आई थिंक गुरु एक चाहते भी हैं कि आए, और जब हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस होता है तो तो वो जो एरिया होता है उस देह से कार्य करवाने का, वो बहुत वाइड हो जाता है, यही कह सकेंगे। फिर चर्चा फिर चली, तो कि भाई जो हमारी सत्संग में ड्यूटी लगती है, तो अगर इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो सेवा कर नहीं पाते, किसी और को करनी पड़ती है, तो दुख होता है। दुख तब हो जब मेरापन हो, मैं सेवा कर रही हूं। दुख तब हो जब मैं प्रिडोमिनेंस है, जब महाराज कर रहे हैं हर कुछ, महाराज शेयरिंग कर रहे हैं, महाराज गा रहे हैं, महाराज इंटरनेट संभाल रहे हैं, तो फिर दुख नहीं होता। ये दुख तभी तक होता है जब मैं प्रिडोमिनेंस होती है, जब मैं बहुत छाई हुई होती है। तब अगर महाराज पीछे बिठा दें तब आप शांत होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरनेट और बाकी चीजों के कारण लाइट चली जाती है, आप नहीं कुछ कर सकते, तब भी आप शांत रहते हैं। और अगर बहुत सारी दे देते हैं सेवा, तब भी आप शांत रहते हैं। सो ये जो कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, और दुख होना, दुख तभी होता है क्योंकि मैं की प्रेडोमिनेंस है, मुझे करनी है अच्छे से सेवा, मुझे ऐसी करनी है, मैं कर रही हूं, ऐसा नहीं। यहाँ से राइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाराज कर रहे हैं, मेरी देह को अभी इतने मिनट के लिए यूज कर लिया, इतने मिनट के लिए नहीं यूज किया, उनकी मर्जी। आई एम अवेलेबल, उनकी मर्जी है। उसके बाद एक और चीज, बहुत सुंदर सोच इसमें से निकली कि क्या केवल शेयरिंग ही महाराज का काम है, क्या घर के बाकी काम महाराज के काम नहीं है। सो अगर इतने सारे काम महाराज के हो रहे हैं और एक काम अगर महाराज उसमें इस तरह की लीला घटी है, तो क्या इज इट ओके, मैं तो आराम से बैठी हूँ। बात ये भी आ जाती है, बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव है ये भी कि सारे काम तो मैं प्रभु उनके ही कर रही हूँ, सारे काम तो मैं अपने प्रभु के लिए ही कर रही हूँ। तो इसलिए
अगर एक कार्य उसमें से नहीं होता तो वो मेरे गुरु की मर्जी, मेरे गुरु की मर्जी। यहाँ पर गुरु की मर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ अपने बस में नहीं है। वो मैं बैठी हुई हूँ, उनकी मर्जी, जैसे मर्जी वो करें। जो टेस्ट होते हैं वो इन्हीं थॉट प्रोसेसेस पे टेस्ट होते हैं कि हम कितना मैं में प्रोडोमिनेंस है और कितना हमारे अंदर सीप इन कर रहा है कि महाराज करवा रहे हैं। होता है कई बार हम चर्चा करते हैं ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ढन 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 ढन, उधर का कोई नहीं आया, उधर कोई नहीं आया, इंटरनेट गड़बड़ है, पर हम बड़े शांत रहते हैं, हम हिले नहीं होते। जितनी भी तरंगे हिलने की जो भी हो रही होती हैं, पर हम शांत रहते हैं। क्यों? महाराज इज द बॉस, वे कर रहे, वे करवा रहे, सो वे देखे। जब दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम क्यों पेन लें, है ना। बड़ा फनी सा एग्जाम्पल आया है। हमारी पुलिस में है ना जोक्स बनते हैं, तो पुलिस चोर का पीछा कर रही थी और एक एरिया के बाद वो आगे गई नहीं, चोर भागता गया। तो भाई पूछा कि भाई अब आप क्यों नहीं भाग रहे, चोर भाग रहे हैं। कहते बस ये हमारी ड्यूटी यहाँ पे एंड होती है, हम दूसरे की ड्यूटी में जाके नहीं क्षेत्र कर सकते। देखिए, इस तरह की अगर मेंटालिटी हमारी बन जाए परमेश्वर के कार्यों में, कि हर काम तो प्रभु कर रहे हैं, है ना, मेरे से जो जो काम करवाना है मेरे महाराज करवाते जा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और बस दैट्स इट। जब करवाया तो कर दिया, नहीं करवाया तो नहीं किया। तो मैं प्रिडोमिनेंस जितनी कम होगी उतना ये सेवा का भी जो दुख होता है वो कम होगा। और ये होना बहुत जरूरी है, ये कम होना, ये महाराज की इच्छा और महाराज कर रहे हैं ये वाला आना बहुत जरूरी है। कि महाराज तो कर रहे हैं, अपने आप संभालेंगे, उनका काम है, उनका सत्संग है, उन्होंने चलाना है। हम तो चले भी जाएंगे तब भी सत्संग रहेगा, है ना। कितने आए कितने चले गए, सत्संग तो चल रहे हैं। कितने आए कितने चले गए, सत्संग तो चल रहे हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि भाई हमने तो चले जाना है, ये सत्संग तो चल ही रहे हैं, इन्होंने तो चलते रहना। क्यों चलते हैं ये सत्संग? क्योंकि इनको चलाने वाले कोई और हैं, इनके चलाने वाले हम नहीं हैं। राइट। सो अगर ये ड्यूटी हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, है ना। और अगर ये ड्यूटी फलानी करेगा कोई और कर लेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी पे बेस्ड जमीन के झगड़े भी इसी पे बेस्ड हैं। तो प्रश्न चल रहा है एक फैमिली में, बहुत करोड़ों की वो है, जायदाद है, घर है जो बहुत करोड़ों का है, जो और जो बाकी चीजें हैं, जो कारोबार, जो पुत्र जी हैं उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और अभी भी तेवर पूरे फुल ब्लास्ट पर हैं। एक ही बेटा है, 4 बेटियों के बाद एक बेटा, जिस भी कारण किया होगा, तो उसने सारा कुछ सब कुछ खत्म कर दिया। एक घर बचा है जो कि अब बैंक आ रहा है उसे लेने के लिए। तो जो घर के बड़े हैं, जैसे कि पिताजी बेड रिडन हैं पर होश है, सब कुछ सब है, माता जी भी होश है, सब कुछ उनके सब कुछ है। पर जो बेटियां हैं और जो सन इन लॉज हैं वो नाइस है, बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग करोड़ों का देना है पैसा। तो जो बेटा है वो नॉनसेंस ही है, वो अभी भी चिल्लाता जा रहा है ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो ये जो बहनें हैं ये आपस में करती हैं कि अगर ये घर बिक जाता है तो सबको इक्वल मिल जाता है, तो उसमें से बैंक का भी निकाल देते हैं। पर कुछ भी बन नहीं रहा। तो
तो किश्त देने की सोच रहे हैं किसी तरह की, कि किश्त दें थोड़ी सी, ये बैंक का जो कर्जा है वो खत्म करके हम इस पे आते हैं। नहीं हो रहा, एक किस्त दे दी है, बहुत भारी अमाउंट है, बट चैन नहीं है। तो मम्मी जो कहती हैं, कहती रोती हैं मम्मी, और वे कहती हैं घर बचा लो। तो उनसे यही पूछा, भाई मम्मी को घर चाहिए या शांति चाहिए? तो कहते कि नहीं, घर बचेगा तभी शांति आएगी। मैंने कहा किसने कहा है? वो जो भाई बैठा है उसने कहाँ से शांति लाने देनी है? नहीं, उसका तो वही एक है कि भाई बाकी सारे सॉल्व कर दें, मुझे ये घर मिल जाएगा, मैंने तो ये घर किसी को लेने नहीं देना। तो यही चीज है। तो मैंने कहा ये धरती और ये भूमि हंसती होगी परिवार पर कि देखो लड़ रहे हैं, रहना तो मैंने इधर है। हाँ, माता पिता ने कब उनका नंबर आना है, फिर भाइयों का, बाकियों का कब कब नंबर आना है, सबने चले जाना है, पर भूमि हंस रही है कि मैंने यहीं रहना है, आप जो मर्जी लड़ते रहो, मैंने तो यहीं रहना है। तो इसलिए उन्हें फिर से कहा कि भूमि को यहीं रहने दो। आप लोग वहां से निकल जाओ, और जो चाहता है कि मुझे मुझे मिले घर, उसको दे दो, और उससे सारा कुछ हिसाब किताब करने दो अपने एंड से। क्योंकि वो अनादर करता है अपने बहनों के हस्बैंड्स का, गलत गलत बोलता है। नो, एक किस दे दी है, लेट इट बी एज अ गिफ्ट, कि तुम्हारी एक किस दे दी है, बस दैट्स इट। विड्रॉ, बैकआउट कर लो, और मम्मी को ऑप्शन दो कि आप और पापा दूसरे घर में मूव हो जाएं, किराए का लेते हैं, हम सब कर लेंगे। तो मम्मी कहती है मैं लड़कियों का कब का खाऊंगी? वो लड़के के खाने के लिए बचे हुए हैं क्या? वो नहीं कुछ खिलाने वाला। और ऑप्शन है, आपको शांति चाहिए, कलह चाहिए, कलह चाहिए तो यहाँ रहिए इसके साथ और इसी का खाइए, और अगर शांति चाहिए तो मूव आउट कर जाइए, और आराम से जितना भी जीवन बचा है अपना भक्ति करके कीजिएगा। तो फिर बहनों से कहा कि अगर मम्मी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहले तो आप लोग विड्रॉ कर जाइए उस घर से, क्योंकि भूमि ने यहाँ ही रहना है, आप लोगों का सब खत्म हो जाना है, और वो भाई ने तो सुधरना ही नहीं है। आपको विड्रॉ करना ठीक है, अपने परिवारों को संभालिए, और मम्मी को ऑप्शन दीजिए कि मामा जाना है आपने तो हम ये कर लेते हैं आपके से। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मम्मी शांति की राह नहीं चुनती है तो फिर हाथ जोड़िए और कहिए ठीक है मम्मा, अब आपका चयन है, ये हमने आपको ऑप्शन दी थी। अब भाई जो करता है, जो हो रहा है, उसके लिए रोइए मत, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने चयन किया है उसके साथ रहने का। अगर नीलामी होती है, घर जाता है, स्वीकार करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपने पुत्र के साथ रहने का चयन किया है। सो अगर तो आप वहां से उस दलदल से निकलकर शांति में आना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। स्वामी जी महाराज ने एग्जैक्ट सेम उनका एग्जाम्पल है, काइंड ऑफ प्रवचन पीयूष जी में, जहाँ एक वृद्ध रोते रोते महाराज के पास आए कि महाराज जब भी मेरी सैलरी, मेरी पेंशन आती है तो मेरा बेटा बहुत पीटता है मुझे कि मुझे दे वो सारी। तो स्वामी जी महाराज ने सजेस्ट किया कि देखिए आप ऐसा इतना जो पेंशन आती है उसमें हरिद्वार में एक ले लीजिए कमरा, बड़ी आराम से भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन बिताइए, खाना भी इसी में निकल आएगा और कमरे का किराया भी। वृद्ध कहते हैं महाराज आप बेटे को ही ठीक कर दीजिए ना, वो जो पोता आता है उसको देख के बहुत आनंद आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे भीरुओं का कुछ नहीं हो सकता, वो उसी दलदल में, उसी दशा में मोह ग्रसित रहना चाहते हैं। कुछ नहीं, संत स्वामी जी महाराज जैसे संत सजेशन दे रहे हैं कि भाई आप निकल आइए वहां से और शांति से रहिए, पर आप निकल नहीं सकते अपने मोह के कारण, तो जय जय राम,
तो इसलिए यहाँ पर भी साधिकाओं से यही निवेदन है, अगर उनको ठीक लगे अपनी मम्मी को यही सजेशन दीजिएगा और वेट कीजिएगा। अगर तो वे निकल आती हैं, यस करती हैं, तो आपको मिल गई सेवा। कीजिए आराम से, बड़े और कम में हो जाएगी, कम में हो जाएगी जितना कि भरना पड़ रहा है अभी। और अगर नहीं आती हैं तो फिर मम्मी को बस अब यही कीजिएगा कि आपका चयन था मम्मा, जैसे आपको ठीक लगे, अब आपने चूज किया उसके साथ रहना, सो अब कंप्लेन मत कीजिएगा। ये बात है, अगर वो जो भी करता है कंप्लेन मत कीजिए। खाने को देता है, नहीं देता, बैंक के लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चुप करके होने दीजिए जो होता है। क्यों? आपने चयन किया है। समर्पण कीजिएगा अपने चयन करने के बाद, जो भी चयन लें तभी शांति है। पर इससे क्या होगा, इससे साधिकाएं जो हैं वो शांत हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें क्लियर है कि मामा को ऑप्शन दिया था पर उन्होंने चयन ही ऐसे किया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते कुछ। किसी दूसरे के चयन के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम प्रार्थना जारी रहेगा, तो हम प्रार्थना करते जाएं और बिल्कुल उस रास्ते पे चलते जाएं। समय हो गया है जब किसी की, अपने बच्चे की या और किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, और अगर हमें मन बहुत बेचैन होता है, हम शांत नहीं होते, ये रीज़न होता है। आप देखिए कि आप क्या पाठ कर रहे हैं बच्चे के लिए या अपने प्रियजन के लिए। वो आपको बार बार प्रेरित कर रहा है, पाठ करो, पाठ करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, पाठ करो, पाठ करो। पर अगर आप नहीं मानते इस बात को, तो और भी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, ताकि आपको पता लगे कि वो जो चाह रहा है आप नहीं कर रहे। ये बातें सच होती हैं, और महाराज ने बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज का बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में अपने प्रवचन में कहा है। जब साधक गण, जब लोग अपने प्रियजन के जाने के पश्चात उनके लिए अच्छे से रिच पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको विदा करने के लिए, तो फिर ये जरूरी नहीं पंडितों से हो, नो, नॉट एट ऑल। अमृतवाणी कीजिएगा 41 डेज के लिए, रोज 5 to 7 अमृतवाणी कीजिएगा, गीता जी कीजिएगा, जाप कीजिएगा, सत्संग में आइएगा, क्योंकि वो प्रियजन अब शरीर में नहीं है, उसे सब कुछ सच दिख रहा है, उसको उसकी भूख है, अब उसको उसकी भूख नहीं मिल रही है, और आप उसे कुछ दे नहीं रहे हैं, जो कि हमारा कर्तव्य बनता है अपने प्रियजन को, कि सदगति के लिए हम ये सब करते रहें। आपकी बेचैनी रहने वाली है, आप बेचैन ही रहेंगे। ये बेचैन कौन कर रहा है? ये वो आत्मा कर रही है। सो सजग रहिएगा, और जाप पाठ में रित सारा दिन होता है, 24 आवर्स। खूब अमृतवाणी जी कीजिएगा, ज्यादा अमृतवाणी जी कीजिएगा, क्योंकि आत्मा जब निकल जाती है उसे इसी चीज में चैन होता है, उसे बाकी चीजें कुछ नहीं चाहिए होती हैं। तो इसलिए अगर बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप ये सब कीजिए, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे और आप बेचैन, आप कह रहे हैं मैं जाप कर रहा हूँ, बेचैन नहीं, आप क्या क्वालिटी का जाप होगा? नहीं हो सकता इस समय जाप, जब इतना ऐसी दुख होता है। अमृतवाणी जी करनी होती हैं, क्योंकि जाप में मन नहीं होता बिल्कुल, तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रिच नहीं होती है। सो इसलिए अमृतवाणी जी कीजिएगा, गीता जी का पाठ कीजिएगा, और ये अर्पण अपने प्रियजन के लिए कीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो अभी बेचैन रह रहे हैं, फिर और भी चीजें होने लग जाती हैं। ये सिग्नल होते हैं कि पूजा पाठ कीजिए, और उनको एनर्जी चाहिए जाने के लिए, तो दीजिए एनर्जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सुनना, कहना, मान लेना चाहिए। अगर बार बार इस तरह से लाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सो पर
अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, उसमें हम कहीं भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम अपने ही चयन कर रहे होते। जैसे अभी कहा, अपने ही चयन करें, आपने चयन किए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, राइट, इस तरह से हम करें। सो हम चलते हैं आगे अपने श्री रामायण जी पर। पृष्ठ है 149। नगर निरखते तथा ऋषिवर आगे आए, राजभवन को देख चित्त में अति हर्षाए। सभी सभासद वहां खड़े थे, सजे सजाए, बहुत वेद विप्र वहां थे शोभा लाए। राजद्वार पर टहर मुनि ने देखा सचिव वर, विद्या ज्ञान की खान, न्याय नीति का महान। राजा का विश्वस्त सुमंत सुगुण शक्ति कर, कोमल मधुर विनीत नरवर निर्भय निपुंत। कहा ऋषि ने उसे भूप पे, भद्र जाइए मेरा शुभ संदेश, विनय श्रद्धा सुनाइए। ऐसा सामग्री सजी उन्हें गिन कर बताइए, अभिषेक की सुवस्तु विधि से सब समझाइए। सब है कलश सुवर्ण पूर्ण, सिंधु गंगा जल के, चंदन औषध रत्न मोती मणि महाजल के। मंगल कारक कुशा फूल फल कुंज कमल के, अश्व हस्ती शुभ से बैल बीरंग धवल के। छत्र चमर इत्यादि यहाँ सब सज्जित अब है, सचिव सभासद वर्ग विप्रगण आया सब। मंगल शकुन विशेष समय शुभ अवसर ढब है, आओ करिए तिलक मुहूर्त उत्तम जब है। उनके सुन वह वचन भूप को बोलना जाकर, हाथ जोड़ हो नम्र विनय से शीस झुकाकर। ऋषि मुनि लिए साथ खड़े हैं गुरु जी आकर, देव दुदर्शन दिव्य दया जंदल पर लाकर। राजे नागर पंच सभी जनपद के नेता, शूर वीर नरधी सेनापति शत्रु जेता। बलगण दल के मुखी मुनिवर वेद वेता, खड़े सभी हैं सजे द्वार पर भेदी भेता। निद्रागत उस जान विनय से लगा जगाने, बनकर बहुत विनीत स्तुति वह लगा सुनाने। बोला हे नरदेव दिव्य होते हैं गाने, जग है जन सर्व कर्म करते मन मान। बरे सिंधु में हर्ष उदित ज्यों सूर्य होकर, भूमि को दे चमका रवि शशि तिमिरक होकर। विधि में बसते वेद यथा तस मन को धोकर, क्यों जन को दो हर्ष उठ कर सेज से सोकर। नाथ यथा रवि उद्याचल से, निसरे सरस सुगंधि महकते पद्म कमल से। शीतल बहे समीर शशि कर सरित सलल से, जन हर्षित कर तथा मोहन मुख मधुर अमल से। किंचित नयन उघाड़ भूप ने सचिव निहारा, कहा होकर उदास ना तू दुख दे यूं भार। दीन देख कर देव हुआ वह कंपित सारा, कुछ हट कर हो खड़ा बना विस्मित भय मारा। दारुण दुख से दीन देख कर रानीपति को, बोली उसे तुरंत छोड़ शुभ कर्म सुमति को। संजो सचिव ने राजा की शिथिल गति को, रामोत्सव से यह हर्ष सुख ले तरती को। समझो सचिव ने राजा की शिथिल गति को, रामोत्सव से यह हर्ष सुख ले तरती को। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार। मेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार,
सो अब ऋषिवर बहुत खुश हैं, प्रभु बहुत खुश हैं। गुरु सब देख के तैयारियां बहुत सुंदर देखा, बहुत अच्छा लग रहा, और सारे संतुष्ट हैं। और अब सुमंत्र को भेजा कि अब उन्हें ऋषि ने कहा कि जाइए, भूख के जाइए और मेरा शुभ संदेश सुनाइए और उन्हें गिनकर बताइए। सामग्री सब आ गई है, सब बताइए उन्हें। और यहाँ सब कुछ तैयार है, बिल्कुल छत्र, चंदन, औषध, मोती, मणि, बैल, रंग, सब कुछ तैयार है। सारे मंगल शकुन सब कुछ तैयार हो गया है। आइए तिलक कीजिए, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, उत्तम है मुहूर्त, गुरु कह रहे हैं। सो अब गए वो सुमंत्र जी गए हैं राजा दशरथ के पास। अब क्या उठा रहे हैं उन्हें, दर्शन दीजिए प्रभु। और कैसे कैसे कितने सुंदर सुंदर विनय भाव से उन्हें उठा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे सब इंतजार कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। पर उन्होंने देखा कि हर्षित होइए, अपना ऐसे और ऐसे उदास होकर सुमंत्र की ओर देखा। और जैसे ही उन्होंने देखा, सुमंत्र जी का सारा शरीर कंपित हो गया और एकदम हटके खड़े हो गए, वो डर गए। और अब रानी ने पति को देखा, उनको तो पता है क्या सब चल रहा है। कहते सचिव, तुम इनकी ये इसलिए हालत हुई है क्योंकि बड़े ओवर एक्साइटेड हुए हुए है ना। सो इसके कारण इनकी ऐसी स्थिति है, तुम चिंता मत करो। सो लीला घट रही है, चल रही है, और विभिन्न विभिन्न रोल्स निभाई जा रहे हैं। पर कौन कर रहा है ये सब, किसकी लीला चल रही है। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होए होवनहार। किसी के करना, कोई नहीं कर रहा, सब प्रभु करवा रहे हैं। हमें समझ जब आता जाएगा, जब क्लियर होते जाएंगे, जब हमारी मैं बैठती जाएगी, जितनी मैं अंदर छोटी होती जाएगी, उतना गुरु और विशाल होते जाएंगे। सो सब हम पर है कि हम कितना इस चीज को मानते हैं कि महाराज करने वाले हैं, प्रभु करने वाले हैं, वही कर रहे हैं। मैंने अगर ऐसे दबाया गलतफहमी है कि मैंने ऐसे दबाया, सब वो कर रहे हैं। सो इसलिए हर कार्य वही कर रहे हैं। जितना हमें क्लैरिटी होती जाएगी, उतना हमें समझ आता जाएगा। कृपा है। तो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहिए, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।